नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने हजारों युवाओं को सपने को पूरा करने के लिए एक वजह दी। एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने हमें यकीन दिलाया कि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, अगर यकीन रख कर किया जाए तो निश्चित तौर पे पूरा होता है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट माही के बारे में, यानी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। भारतीय क्रिकेट में पिछले एक दशक से अगर कहा जाए तो सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी एक खिलाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा इज्जत दर्शकों की तरफ से मिलती थी, या यूँ कह ले कि कोई एक खिलाड़ी सचिन के बाद ऐसा था जिस पर आंख बंद कर पूरा देश एक साथ विश्वास कर सकता था, तो उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। कल यानी 15 अगस्त के दिन, हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन, धोनी ने अपने फैंस को मायूस कर दिया। मायूस क्यों? दरअसल पिछले 1 सालों से अटकलें लगाई जा रही थी धोनी के संन्यास को लेकर। इन्हीं अटकलों के बीच धोनी ने अचानक से ही आज़ादी वाले दिन क्रिकेट से आज़ाद होने की घोषणा कर दी, या यूँ कह ले कि जो क्रिकेट वो भारतीय परिधान में पहनकर खेला करते थे भारत के लिए, उससे उन्होंने संन्यास ले लिया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आईपीएल में वो बने रहेंगे। आपको बता दें कि धोनी सदियों में कह लें या 10 सालों में कह लें, 15 सालों में कह लें, तो धोनी जैसा प्लेयर कोई एक आता है जो पूरे देश को एक उम्मीद के साथ बांध कर रखता है। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश में धोनी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं और उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बातें करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच 2019 में, यानी पिछले साल ही, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 जुलाई को खेला था। अब बात करते हैं क्रिकेट जगत में उनकी एंट्री कैसे हुई। दरअसल छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट के सपने देखने वाला महेंद्र सिंह धोनी इकलौता युवक नहीं था, पर यह जरूर सही है कि वो इकलौता युवक बने जिन्होंने हजारों अन्य युवकों को सपनों में पंख भरने का काम किया, या यूं कह लें उनकी उड़ानों को आगे पहुंचाने का कार्य किया। धोनी 2004 में वनडे क्रिकेट में उन्होंने पदार्पण किया, या यूं कह लें धोनी ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 2004 में भारतीय क्रिकेट में शामिल होकर किया। पर धोनी को असली पहचान मिली जब उन्हें पहली बार वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में, और उस मैच में धोनी ने 123 गेंदों पर ताबड़तोड़ 148 रन बना डाले थे। आज भी धोनी की वो इनिंग्स जब आप रिप्ले करके देखेंगे, या यूं कह ले कि उसका हाइलाइट्स देखेंगे, तो निश्चित तौर पे दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। लंबे लंबे लटों वाले उस युवा लड़के ने उस मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये तो रही वनडे में उनकी पदार्पण की बात। अब टेस्ट की बात करते हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में धोनी 2005 में शामिल हुए। 2004 में जब वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल हुए थे, तो केवल 1 वर्ष के अंदर ही उन्होंने अपनी प्रतिभा की बदौलत टीम में अपनी खास जगह बना ली। 2005 में दिसंबर के महीने में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पहली बार टेस्ट मैच खेला। उसके बाद लगातार उनके खेल में निखार आते गया और उन्होंने नई ऊंचाइयों को अपने आगे बौना बना दिया। 2007 में वो भारतीय टीम के कप्तान चुने गए 50-50 के ओवरों के लिए, यानी वनडे क्रिकेट के लिए। और फिर एक ही साल के अंदर 2008 में उन्हें टेस्ट की कप्तानी भी सौंप दी गई। इतने कम समय में लगातार ऊंचाइयों को छूने वाले महेंद्र सिंह धोनी नए नए रिकॉर्ड्स भी बना रहे थे, विकेट के पीछे भी और विकेट के सामने भी। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले महेंद्र सिंह धोनी छोटे से शहर से निकलकर भारतीय टीम में शामिल होने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का डंका बजवा दिया। अब जब महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, हालांकि वो आईपीएल खेलते रहेंगे, ऐसे में पूरा देश मायूस है। आज़ादी के जश्न में डूबे सारे लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए शाम को अचानक से एक बुरी खबर आई।
बुरी खबर, क्योंकि जो लोग अब भी चाहते थे कि धोनी लगातार क्रिकेट खेलते रहें, उन्हें मायूस होना पड़ा धोनी के रिटायरमेंट वाले अनाउंसमेंट से। अब आपको बता दें कि जब धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद क्रिकेट के दिग्गजों ने भी इमोशनली, भावात्मक तरीके से उनके रिटायरमेंट पे अपने अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया। सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक, इरफान पठान से लेकर बाबुल सुप्रियो तक, रविचंद्रन आश्विन से लेकर आकाश चोपड़ा तक, सभी ने क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी के रिटायरमेंट पे अपनी भावनाएं ट्वीट्स के माध्यम से व्यक्त की। आप भी देखिए इन दिग्गजों ने क्या कहा। सचिन ने कहा, योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट हैज बीन इमेंस। Winning the 2011 World Cup together has been the best moment of my life. Wishing you and your family all the very best for your second innings. साथ ही साथ और भी लोगों ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी धोनी के रिटायरमेंट के बाद ट्विटर पे अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा, देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हम सब के चहेते झारखंड का लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अब भी भरा नहीं। मैं मानता हूं हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो। वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने अंदाज में धोनी के रिटायरमेंट के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा, टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम मिशन इम्पॉसिबल। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा MS के जैसा। Players will come and go, but there won't be a Kamo make like him or man like him. Dhoni with his connect with people, having aspirations, was like a family member to many cricketer or cricket lovers. ओम फिनिशाय नमः। अपने ही अंदाज में सहवाग ने भी मैसेज शेयर किया। स्विंग के जादूगर माने जाने वाले शुरुआती दिनों में इरफान पठान ने भी इस मौके पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, या यूं कह ले अपनी भावनाएं व्यक्त की। दरअसल इट वॉज अ प्रिविलेज टू हैव प्लेड विद अ फ्रेंड एंड क्रिकेटर हु गिव मेनी लेवल्स टू आवर कंट्री ऑन क्रिकेटिंग फील्ड। वेरी वेरी ग्रेटली डन ऑन योर कैरियर। सभी लोग भावुक होते दिखे। गायक बाबुल सुप्रियो, उन्होंने भी अपने अंदाज में धोनी को एक तरीके से कर ले कि अपनी भावनाओं को व्यक्त किया ट्विटर के माध्यम से। बाबुल सुप्रियो ने लिखा, एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन, हैव हर्ड, मैं पल दो पल का शायर हूं अ मिलियन टाइम्स, नेवर बिफोर डिड इट जनरेट सच डीप डीप पेन। क्योंकि धोनी ने रिटायरमेंट के समय भी इन बातों को गुनगुनाया कि मैं पल दो पल का शायर हूं। इसी क्रम में बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि इस गाने को न जाने कितनी बार सुना है, गाया भी है, पर दिल ऐसा टूटा है धोनी के अनाउंसमेंट के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी इमोशनली धोनी के रिटायरमेंट पर अपने विचार रखे। साथ ही साथ अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब आइए एक नज़र डालते हैं धोनी के क्रिकेट कैरियर के ऊपर। वनडे, टेस्ट और T20 में उनकी जो सफलताएं रहीं, उनका क्या क्रिकेट औसत रहा, उसके बारे में आप भी नज़र डालें स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में करीब 16 साल का वक्त बिताने के बाद आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। भारत के सबसे सफलतम विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह ऐलान करते हुए कहा, मेरे कैरियर में आप सबके प्यार और सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज शाम 7:29 से आप मुझे रिटायर समझे। तो आइए धोनी के ही कुछ रिकॉर्ड्स पे, धोनी के कुछ अचीवमेंट्स पे नजर डालते हैं। साल 2008 दिसंबर का महीना, धोनी ICC वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बने। मार्च 2009 में धोनी की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड में पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती। अप्रैल 2009 धोनी को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से नवाजा गया।
उसी साल दिसंबर के महीने में 2009 में ही धोनी आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार पाने वाले यानी लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मई 2010 में धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता और अप्रैल 2011 में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में 79 गेंदों पर 91 रन की नाबाद पारी खेली। भारत 28 साल बाद विश्व कप जीता। मई 2011 में धोनी की कप्तानी ने सीएसके ने फिर से आईपीएल जीत लिया, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। 2011 में ही नवंबर के महीने में भारतीय प्रादेशिक सेना ने धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। मार्च 2013 में धोनी 49 टेस्ट में 21वीं दर्ज करके सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बन गए। जून 2013 में भारत ने धोनी की कप्तानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2013 के ही फरवरी के महीने में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर का एकमात्र दोहरा शतक भी जड़ा। उसी साल मार्च के महीने में धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में 4-0 से शिकस्त दी। अप्रैल 2018 में धोनी को पद्म भूषण से नवाजा गया और उसी साल मई के महीने में यानी 2018 मई में धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने तीसरी बार आईपीएल जीत लिया। तो वाकई में निश्चित तौर पे धोनी ने जिस तरीके से अपने खेल से पूरे देश को एक धागे में पिरोकर एक सूत्र में बांध दिया, वो देशभक्ति से कम नहीं है। धोनी ने एहसास दिलाया कि जीत और हार के बीच का फासला हमारे ज़िंदगी को रोक नहीं सकता, हमें लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। उनके प्रत्येक मैच से हमको यह संदेश मिला। और अंत में खबर समय की तरफ से हम तो यही कहना चाहेंगे, धोनी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू क्यों? थैंक यू यह एहसास दिलाने के लिए धोनी कि जीत खेल का हिस्सा है, खेल जीत का नहीं। थैंक यू सो मच धोनी, ये बताने के लिए कि अगर सोच और उम्मीद सही हो, बड़ी हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप सपने रांची से बैठ के देख रहे हैं या लंदन से। थैंक यू सो मच धोनी, ये यकीन दिलाने के लिए कि भले ही लोग मैच के दौरान बहुत टेंशन में आकर के स्टेडियम के अंदर अपने नाखून चबा रहे हों, दांतों तले उंगलियां चबा रहे हों, पर एक आदमी है मैदान पर, एक खिलाड़ी है मैदान पर जो कूल है और जिस पर देश आंखें बंद कर भरोसा कर सकता है। थैंक यू सो मच धोनी।